नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा। आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज चैनल। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जानते हैं उन्हीं के मुख से। नमस्कार महाराज जी। राम राम जी सभी ने। महाराज जी, दर्शकों को आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जी सुशील है, गांव छिनौली है। मैंने एमए करी थी जी इकोनॉमिक्स से और 13 साल हो ले जी मंदिर बना रखा अपना बालाजी का। गाय की सेवा करें जी, कोई भी गाय रोड पर गाय हो, कुत्ता हो, बंदर हो, किसी भी प्रकार का उसकी फ्री सेवा जी। किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ना कोई हमारा दान पात्र है, ना किसी पर्ची नहीं काटते जी। हम 24 घंटे फ्री सेवा जी। महाराज जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी बचपन से ही है। जब छोटे थे देखा करते, का दिन सेवा करते, फिर इनकी देखते देखते हमारे मन में प्रेरणा जागी कि इनकी कोई गाया का रोड पर पड़ी पड़ी तड़फे जहाँ हैं। फिर अपना सारा जीवन मन गाय में लगा रखा जी। आज भी अगर देखा जाए तो लगभग शाम के समय, अक्सर शाम के समय जो है गाय रोड पर आ जाती है। तो महाराज जी, गौशालाएं भी बहुत सारी है आसपास, फिर भी ये बाहर क्यों है? जी गाय में भी एक कारण गौशाला जितनी बन रही है जी, उसमें गाय बहुत ज़्यादा है जी। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वे लेते नहीं है जी, मना कर देते हैं। इसलिए ये रोड पर घूम रही हैं जी। और कोई नई गौशाला कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही इस तरफ, गायों की तरफ। सरकारी भी एक नंदीशाला है महाराज इधर, उसमें भी बहुत कम जगह है जी। उसमें भी 100 नंदी महाराज हैं जी, ज़्यादा नहीं ले सकते वे भी। अच्छा। फुल भरी हैं वे भी। तो महाराज जी, जैसे बात करें हम, कोई जैसे गाय घायल हो जाती है और कोई जो अन्य जो पशु है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, वो घायल हो जाए, तो आप व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? जी अपने भाई हैं जी, ये सारे बैठे हैं जितने भी, ये फ़ोन करते हैं, 7 माह होंगे और उस गाय का जहाँ भी कहीं होगी उसका पूरा इलाज करेंगे। तो आर्थिक रूप से आप कैसे उसको चीज़ को कर पाते हैं? जी सारे जगह सभी मिलकर सारी सेवा करते हैं जी। अच्छा, ये सभी भाई जो बैठे ये सभी सहयोग करते हैं पैसे के रूप में भी? सारी चीज़ें करें जी, दिन रात के लिए साथ में रहेंगे। अच्छा, तो महाराज जी, कोई ऐसी चीज़ जो आप दर्शकों को बताना चाहो? क्योंकि आजकल क्या है, नौजवान जो है घर बैठकर पबजी ज़्यादा खेलते हैं। जो सेवा जो करनी चाहिए, जैसे कि देख रहा हूँ मैं, नौजवान मेरे साथी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इलीग कम है, तादाद कम है। बात करें तो जो सेवक है वो कम तादाद में है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, इस तरफ गायों की तरफ जो भी बेजुबान है इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। नशे पत्ते से दूर रहना चाहिए हमें। जैसे गाय जैसे कोई तड़पती रहती है, कोई पानी तक नहीं पिला सकता आज के दिन। और तो मैं तो सभी बात जोड़ गई है जी, इनकी तरफ भी, बेजुबानों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो अब तक अगर हम बात करें तो तकरीबन कितनी गाय का आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं? जी गिनती तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन असंख्य गायों का इलाज कर रखा है जी, असंख्य। अच्छा। हाँ। अभी हमने देखा था कि एक आपके पास एक घायल कुत्ता भी आया हुआ है। तो जैसे कोई कॉल वगैरह आती है तो क्या आप उसमें तुरंत जाते हैं या कैसे क्या होता है? कॉल आने के तुरंत 5 मिनट के पास गाय या कुत्ते के पास 5 मिनट के अंदर पहुंचते हैं जी। आपके पास क्या कोई ऐसी एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है क्या? एम्बुलेंस भी है जी। और एम्बुलेंस मान ले खाली नहीं है तो किराए पर गाड़ी करेंगे, तुरंत 5 मिनट के अंदर गाय को उठाएंगे। लेकिन आप लेके ही आओगे, मतलब सेवा करनी ही करनी है, चाहे आपके पास उस समय साधन हो या ना हो, आप किराए पे लेके आते हैं और उसको करते पूरा? हाँ जी, गाय को तुरंत उठाएंगे हम। अच्छा, तो जैसे हम बात करें कि कुछ लोग इसमें, जैसे कर खुदा की बात करें हम, काफ़ी सारे यहाँ दानवीर भी है, क्या कुछ मदद करते हैं वो? कोई खास मदद नहीं करते जी। अच्छा। हाँ, ये भाई हैं, ये मदद कर रहे हैं अपना। अच्छा। 10-5 सिर्फ जो आपके भाई है जो सेवा में लगे, सिर्फ वही मदद कर सेवा करते हैं, जो कोई सेवा नहीं करता, अपनी जेब से करता हूँ जी अकेला। अच्छा। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि स्वामी जी ने बताया कि भाई ये सेवक है, इनके साथ सिर्फ सेवक ही जो सेवा करते हैं, बाकी कोई आर्थिक मदद बाहर से भी नहीं मिल पा रही, जैसे तैसे करके ये अपना काम चला रहे हैं। तो एक भाई हाइड्रा वाला भी है, बात करते हैं, जो हाइड्रा से मदद करता है। भाई आगे आ जाओ थोड़ा सा जी। एक तो अपना नाम बताओ भाई पहले। मेरा नाम जी विकास है। भाई आपका नाम क्या? गौरव जी। आप कैसे मदद करते हैं आप? जी मेरे पास टेम्पो है। अच्छा। हमारा जी या करमजीत भाई की कॉल आती है तो मैं तभी गाड़ी लेके वहाँ पर पहुँच जाता हूँ मौके पर। अच्छा, आप टेम्पो से सेवा करते हैं? हाँ जी। ठीक है, आप लेके आने का काम करते हैं मतलब गाय को? ठीक। आप कैसे सेवा करते हैं भाई? राम राम भाई साहब। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुलदीप है, मैं खरकोदा से हूँ। काफ़ी नहीं तो ज़्यादातर 5-6 साल से महाराज के साथ लगे हुए हैं। हमारा तो यही है, बस महाराज का कॉल आ गया, कोई कुत्ता है, कोई जानवर और कोई भी पशु पक्षी कोई भी है, महाराज जी बोल देते एक बार भैया पकड़ना है या उनका दवाई डालनी है, लंगड़ा है, कीड़े पड़े हुए हैं, हर तरह की सेवा।
और सबसे पहले जी बहुत खुशी हुई आप आए, इतने चैनल हैं हमने बहुत देखे हैं, एक पहले ही इंसान हमें ऐसे मिले जिन्होंने कुछ बोलने का, इतनी बड़ी दुनिया में एक ऐसी जगह ढूंढी है, आप यहाँ पे पहुंचे, आप आए महाराज जी से मिले। संसार में है ना, एक जीव दूसरे जीव की रक्षा करे, ये सबसे महान धर्म है, आत्मा का यही कार्य है कि भाई एक जीव दूसरे जीव की सेवा करे। बिल्कुल। महाराज जी अकेले ऐसे लगे हुए, आसपास में खरगोदा के ज्यादा नहीं 52-54 गांव लगते हैं, उनमें सुशील महाराज जी एक ऐसे एक देवता आदमी है, साक्षात बोले तो भगवान का रूप है हमारे लिए। पर महाराज जी केवल 5 मिनट का टाइम लेते हैं, चाहे रात को 12 बजे कॉल कर दें, 1 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचेगी, कहीं से आए, चाहे रोहतक से आए या झज्जर से आए, वो नहीं आ पाती तो अपनी जेब से किराया देते हैं। मतलब कर मेरा नाम वरुण है, मैं काफ़ी दिन से महाराज जी के साथ महाराज जी का कॉल हमारे पास जाता तो हम तुरंत महाराज जी से यहाँ मंदिर पे पहुँच जाते हैं, और कुछ भी ट्रैक्टर की जरूरत हो तो निःशुल्क सेवा है। उम्र कितनी आपकी? हमारी 16 साल। छोड़ दें, जहां भी आपको कहीं ऐसी जो घायल गौ माता नजर आती है, या कोई पक्षी या कोई मोर, कोई ऐसी चीज आपको, या कुत्ता ही क्यों ना हो, तो कुछ भी आपको नजर आए पशु पक्षी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे डिटेल्स में दे दिया जाएगा। तो देखते रहिए दुनियादारी न्यूज चैनल। किसी भी भाई बहन से बीमार गौ माता या कुत्ता बिल्ली बंदर का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री सेवा है। कई अस्पताल कर रहे हैं आसपास में, वे पैसे जब भेजते हैं एम्बुलेंस से, जब उनको पैसे मिलते हैं, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री सेवा है जी। 2018 की बात है जी, हमने केएमपी पे गाड़ी पकड़ी जी, जिसमें नंदी महाराज भर रखे थे। एक नंदी महाराज जी इतना ठीक था कि वो एक पिकअप में नहीं आ सकता, लेकिन उस पिकअप में 5 नंदी महाराज भर रखे थे। मैंने जी रात 11 बजे वह गाड़ी पकड़ी थी, वह रोंग साइड में जाने की वजह से, क्योंकि पीछे हम लग रहे थे, तो वह पलट गई। उसमें तो जो भाई कहाँ के थे कौन थे वो तो भाग गए। यूपी नंबर गाड़ी थी, उसमें से जी 2 तो मर गए थे, 3 बच गए थे, जो हालांकि बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। उसमें से जी 2 तो मैंने झज्जर भेजे, एक रोहतक भेजा। वहां पर फिर जी मैंने पुलिस वाले पीसीआर को इन्फॉर्म किया, पीसीआर पहुंची वहां पे। उसके बाद जी हमने उनका डॉक्टर बुलाए, उनका पोस्टमार्टम करवाया, जो मर चुके थे। उनका पोस्टमार्टम करवाने के बाद हमने उन पर तस्करी का मामला दर्ज करवा दिया। 1 साल तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जैसे 1 साल क्रॉस होया, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि जी आपको कोर्ट में पेश होना है। हम कोर्ट में पहुंचा जी मैं। उसके बाद हमने घूमे फिरे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो वकील साहब थे, जो सरकारी वकील थे, वो हालांकि उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जी। हमने उन तक बोला भी कि भाई हम इस तरीके से हमने रात भर जाग कर इस तरीके से सेवा करी है, हमने ऐसे दुखी हुए हैं, लेकिन इस प्रकार भी ये सुनने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हमारे एक पुलिस वाला हमारे साथ खड़ा कर दिया, और हमारे थे एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवा के और बोल दिया कि आपका काम हो जाएगा। किस चीज के साइन थे? ये कि जी हम खुद कार्रवाई कर रहे हैं इस चीज के लिए, अच्छा। आप परेशान ना हो। अच्छा। लेकिन उसके बाद हमने देखा भाई जो बंदे थे जिनकी वो गाड़ी थी, जो वहां पे पेश हो रहे थे, वो ऐसे की ऐसे जी अपने निकल गए। अच्छा, जो थे जो ड्राइवर वगैरह थे, हाँ, जो भी वो कुछ सारे थे, रिहा हो गए जो। हाँ, हालांकि इस चीज में पुलिस वाले भी वहां पे मौके पर मौजूद थे कि उन नंदी महाराजा के वे जीवित थे और उनके हाथ पैर मुंह सब कुछ बांध रखा था। लेकिन ये सब कुछ उनके पास प्रूफ होने के बावजूद भी वे ऐसे की ऐसे ही निकल गए। तो इतना हमारा सेवा करने का क्या फायदा है कि जी हमें रात भर परेशान हो रहे, और फिर हमारे कुछ साथी है जो हमें जी कम से कम कोई अगर हमारे साथ सेवा ना कर सके तो कम से कम अपना काम तो ईमानदारी के साथ कर सके। हम भाई सबसे अपील करते हैं, सरकार से भी यही अपील है कि भाई अपना काम ईमानदारी से करे, जिसका जो भी कार्रवाई काम है वो अपना ईमानदारी से काम करे। हाँ भाई साहब, मैं कई बार ये बोलेरो गाड़ी जो पिकअप है, इनकी मेरी मकबरी आती है मेरे पास में कि भाई पंजाब से गाड़ी निकल चुकी है, मैं खरकोदा केएमपी पे पहुंच जाता हूँ। वहाँ पे आगे तो पीछे से बोलेरो गाड़ी में टूल टैक्स पे चेक करता हूँ तो उसमें गौ माता भरी होती है। तो मैं मोनू भाई है मानेसर का, उसके पास मैं कॉल करता हूँ, जो भाई आगे नाका लगाता है, जब गौ माता को आगे पकड़ता है, जो मेरे पे कंट्रोल नहीं हो पाती है,
और वो हमारे ऊपर फायर भी मारते हैं रात को। अच्छा। हम हर एक गाड़ी को रात को, जैसे पेट्रोल पंप है या टोल टैक्स है, हर एक गाड़ी को रात को हम चेक करते हैं कि इसमें गौ माता है कि नहीं। अच्छा, वे लोग फायरिंग खोल देते हैं आप पर? हाँ जी, फायरिंग मारते हैं, सीधी गोली मारते हैं। अच्छा, कभी ऐसी घटना हुई कि भाई ये गोली आपको छू के निकली हो? हाँ जी, एक स्विफ्ट गाड़ी है, अपनी स्विफ्ट गाड़ी में भी 3-4 गोली लगी हुई है। अच्छा। पर वो गाड़ी वो हमारे पास नहीं है। एक्सीडेंट में वो बोलेरो पिकअप गाड़ी थी जिसमें गावड़ी भर रखी थी गौ माता, उसने साइड मार के वो गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हो गई थी। अच्छा। वो फिर हमने कटवानी पड़ेगी। तो फिर जैसे ये लोग फायरिंग करते फिर क्या आप फिर भी उनका पीछा करते क्या? हाँ जी, हम अपनी गौ माता की जान बचाते हैं। ये गौ माता की हम सेवा नहीं करेंगे तो फिर किस नाम की सेवा में वो हो गए? सेवा कर रहे हो तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। कोई ऐसी घटना आप बताना चाहेंगे कि भाई हमने ऐसे पीछा किया, फायरिंग करी? और हाँ जी, कई बार है हमारे पास जैसे मकबरी आती है, हम गाड़ी को रखवाते हैं, हाथ देते हैं तो गाड़ी रोकते नहीं, हमारी गाड़ी का सीधी टक्कर मारते हैं। अच्छा। और फिर वो अपना पावर दिखाते हैं कि हमारे पास भी भाई हथियार, हमारे पीछे मत लगो। फिर भी हम उनका पीछा नहीं छोड़ते, हम पकड़ के रहते हैं गौ माता को। सारी रात हम केएमपी पे नजर रखते हैं। पुलिस आपकी मदद करती है इसमें? पुलिस तो जी वही बात है जी, मौके पे आ जा तो मदद हो जा, नहीं तो 112 नंबर पे कॉल लगाते हो, टाइम पे कॉल भी नहीं लगती है। अच्छा। फिर वो मौका ही चूक जाता है तो फिर क्या फायदा कॉल करने का।